यानी कि मैंने देखा है हमारे घर में, मेरे चाचे की बीवी थी, खाला भी थी, वो जब से इसी बीमारी से गई पूरा घर उसका भी उखड़ गया। और खुदा न खास्ता ये हमेशा ये बीमारी इसको लगती भी लेट स्टेज में, 50 साल 55 साल। उस ज़माने में फिर आप दूसरी शादी भी नहीं कर सकते हैं कि घर को दोबारा आबाद कर लें। ये वो पुराना सिस्टम भी नहीं रहा कि 2-2 3-3 बीवियाँ, वो घर ख़राब हो जाता है, तमाम सिस्टम ख़त्म हो जाता है। हमारे बलूचिस्तान में तो मैं समझता हूँ सबसे पहले इस सेमिनार के थ्रू ये अवेयरनेस पैदा करेगा पड़ेगा और एक कैंसर ट्रीटमेंट के लिए कोई अरेंजमेंट भी हमको करना पड़ेगा ताकि प्रॉपर अरेंजमेंट हो। यानी कि आई एज ए गवर्नर ऑफ बलूचिस्तान हैव नॉट येट कोई भी हमने टेस्ट नहीं करवाया, ना इधर कोई फैसिलिटी है, वो जाना पड़ेगा हमको या कराची या लाहौर शौकत खानम हॉस्पिटल में। तो यहाँ कोयटा में ये जो है ये फैसिलिटी मैं समझता हूँ कि हमारी ज़रूरी है, हम लाएंगे। बकाया चीज़ों पे मैं इसको बाद में डिस्कस कर लूँगा। तो एक तो ये है कि हकीकत ये है कि माँ ही घर का इंचार्ज होती है। मेरी वालदा आई वॉज देन कोई यंग एज में थे। वालिद साहब पहले एक्सीडेंट में 81 में फौत हो गए थे, वालदा कोई 90 के करीब 89 में फौत हो गई थी। तो यहाँ फिर जो भी दोस्त थे या समझदार लोग थे बोलते जफ़र खान अब ख्याल रखो, अब आपका घर जो है कमज़ोर हो गया। मर्द के जाने से घर कमज़ोर नहीं होते, औरत के जाने से घर ख़त्म हो जाता है। तो उस वजह से वी कांट अफोर्ड इट, एक पूरा घराना तबाह हो जाता है। यानी कि अपने बारे में मुझे कभी ये मौत से डर नहीं लगी कि मर्ग में यकीदा है। मैंने कहा जिस दिन मेरा मर्ग आएगा वो मेरा नसीब है, लिखा हुआ है मेरे नसीब में कि जिस दिन मौत मेरे लिखा हुआ उसी दिन आएगा। पहले भी एहतियाती भी बहुत करता था, बाद में अभी जब सोचता हूँ कि जिस घर का बड़ा मर जाते हैं वो छोटे ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाते हैं। तो यही हाल मैंने कहा माँ की सूरत में ज़्यादा होती है। तो ये प्रिवेंशन और ये अवेयरनेस पैदा करना वक्त की ज़रूरत है। और मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। माशाल्लाह हमारे वीसी साहिबान वो सारे आए हुए हैं इधर ही, दूसरों को भी आना चाहिए इस तरह सेमिनार्स में। वुमेन यूनिवर्सिटी वालों को भी आना चाहिए, उनको डेफिनेटली आज उनकी यूनिवर्सिटी से ज़्यादा ये रिलेटेड था। तो ये बुनियादी तौर पर हमको ये फैसिलिटी पहले प्रोवाइड करनी चाहिए और वुमेन्स में भी ये अवेयरनेस पैदा करने होगा। मैं नहीं समझता हूँ क्या किसी ने टेस्ट करवाया होगा, मेरे अपने घर में किसी ने टेस्ट नहीं करवाया। वो बगैर टेस्ट के, जैसे खालिद हफीज़ साहब बता रहे थे कि कोविड में ऑल ऑफ ए सडन हमने टेस्ट करवा लिया, वो उनकी ज़िंदगी बच गई। अभी खालिद हफीज़ साहब तो इस उम्र में दूसरी शादी भी नहीं कर सकते थे। मैं एक बार लेटर वैसे हंसना शुरू हो गया। मीर जब्बार साहब की बीवी फौत हो गई थी। मैं था अखुज़ादा साहब था, हम उसके फातिह के लिए चले गए। उससे पूछो उस ज़माने में 2-2 शादियों का रिवाज था। उसने कहा मीर साहब कोई दूसरी शादी है? उसने कहा है। बोलते शुक्र है, वरना इस उम्र में किसने जाना था हमको बेटी।
तो ये सब्जेक्ट जो है बेसिकली बड़ा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। मैं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी ने इसके इब्तिदा किया है। लेडी साहब, आपकी यूनिवर्सिटी इस वक्त कमज़ोर है, आपने भी थोड़ा इसको उठाना है और मैंने मदद करनी है। एक्चुअली अलमिया ये है, ऐसे सब्जेक्ट के लिए किसी ज़माने में BDA के लिए 150 अरब रुपए पड़े होते थे, फिर जब ईमानदार उसका चेयरमैन आ गया फिर उसके लिए 50 करोड़ रुपए भी नहीं। तो एक गज़ब हमारे माशरे में जो करप्शन घुस गई है। 73 में एक यूनिवर्सिटी बनी है। मेरे वालिद ने उस ज़माने में कच्छ रोड पे 100 एकड़ दिया था, फिर इधर इन्होंने सरियाब में बना दिया। उस ज़माने में तासुब की बातें बती होती थी कि भाई हम मस्तूंग में बनाएंगे। बाबा, मरीज़ कोयटा में होगा, इलाज उसका मस्तूंग में किस तरह होगा? तो वो फिर उन्होंने इधर कोयटा में बनाई। 73 में एक आपकी हॉस्पिटल बना है, बोलान मेडिकल कॉलेज। उस वक्त कोयटा की आबादी 5 लाख भी नहीं थी। आजकल कोयटा की आबादी सेंसस के मुताबिक तो शायद कम हो, 30 लाख हो, लेकिन एक्चुअल 40 लाख है। मेरे अपनी आबादी जो है वो जोब में काउंट होती है। तमाम हर एक ने कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज अपने अपने एरिया में वहाँ रजिस्ट्रेशन करवाया। 40 लाख की आबादी के लिए 1-2 अस्पताल नाकाफ़ी है, फिर उसमें वो फैसिलिटी या वो फंड प्रोवाइड करना ये भी ज़रूरी है। इंशाल्लाह हमारे प्रोग्राम में है कि एक अच्छी यूनिवर्सिटी, बड़ी यूनिवर्सिटी, उसके साथ एक अच्छा 2000 बेडेड हॉस्पिटल जो कि जदीद तकाज़ों के मुताबिक हो, ये बनाने का एक प्रोग्राम है। अभी इधर से अगर कुछ बच गए तो मैं चाहूँगा कि वही लगा दूँ, या फिर PM साहब से लेना पड़ेगा उसके लिए पैसे, ताकि कुछ हम इसको वो कर ले। इसके लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ भी ज़रूरी है। यहाँ इंशाल्लाह मेडिकल फैसिलिटीज़ हम करेंगे। और यूनिवर्सिटियों को चाहिए कि सब उस पर आप भी सेमिनार करवाएं, हेल्थ रिलेटेड। इसी तरह बाजी साहब अपनी यूनिवर्सिटी में सेमिनार कर रहे हैं। मैंने वैसे भी लिखा हुआ है कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के दरमियान भी सेमिनार कराएं, मुज़ाकरे करवाएं, एक दूसरे को समझ लें। वो बातें जो इसके तरफ मेरा अपना ध्यान कम था, हकीकत में बता रहा हूँ। गलत बात करना एक ठीक नहीं होता है, क्योंकि हम तो ना डॉक्टर है, ना इतना हेल्थ सब्जेक्ट से इतना रिलेटेड है। लेकिन आज के सेमिनार से एटलीस्ट जो यहाँ बैठे हुए हैं पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको आगाही मिलती है, उससे फिर हज़ारों दूसरे लोगों को मिलती है। तो इस तरह हेल्थ रिलेटेड एंड अदर रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें ये सेमिनार्स बड़े ज़रूरी है। एक बलूचिस्तान तो इतना स्कैटर्ड है, दूर दराज वाले। कोयटा को मेडिकल फैसिलिटीज़ की मैं बात कर रहा था कि आज कोयटा को भी नहीं है। अभी चेजाए जोब हो, मुसखिल हो, आवारान हो, सिब्बी हो, देरा मुराद हो, वहाँ के आपके हॉस्पिटल्स ना होने के बराबर। मेरे भाई शिकार पे गया था, उधर उत्तल अस्पताल में गया, उनके साथ नशे वाला इंजेक्शन नहीं था। उसकी सिलाई इस तरह की, मेरे ख्याल जैसे बोरी की सिलाई करते हैं, बगैर नशे की। उस लड़के का हाथ पट गया था। ये उत्तल हेडक्वार्टर है, उसका हॉस्पिटल नहीं था। शिकार पे गए थे कि कट गया था हाथ। ये हालत दूसरे अस्पतालों की है। हेल्थ के तरफ हमने तवज्जो देना होगा, ना सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में बल्कि प्राइवेट सेक्टर में। यूनिवर्सिटीज़ उस वक्त 73 में भी एक बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी थी। गालिबन हम भी स्टूडेंट्स थे, स्कूल्स में थे गालिबन। तो आज यूनिवर्सिटीज़ तो माशाल्लाह हमने 11 तक पहुंचा दी, लेकिन हॉस्पिटल उसके बाद फिर हमने तामीर नहीं किया। वी नीड अ बेटर हॉस्पिटल हेयर, जो ये सब आबादी को कैटर भी कर सके। ये 8 अक्टूबर का जो धमाका हुआ था, अक्सरियत वकीलों की डेथ उनको कोयटा शहर के अंदर मेडिकल एड ना पहुंचने की वजह से हुई। दे वर ब्लीडिंग टिल डेथ, कोई उसको संभालने वाला नहीं थे। यह हमारी हालत है।
For that we need proper health facilities also. यहाँ पर अब अगर रूरल में देखें, वहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। आज तक यही औरतें, मर्द तो बादशाह हैं, वहाँ भी सर मशकीज़ा सर पे औरत उठा करके ले आती है, किधर भी कोई चश्मे से या गढ़ से या दूसरे से। यही हालत दूसरे गांव एरियाज़ में भी है। उस तरफ भी हमको तवज्जो देना होगा ताकि हम डिस्ट्रिक्ट एंड डिविजनल हेडक्वार्टर्स के हॉस्पिटल्स को भी अपग्रेड करने। सबसे पहले ये आगाही है, उसके साथ फिर फैसिलिटीज़ भी है। तो इंशाअल्लाह हम इस तरफ जो है भरपूर तवज्जो देंगे और एक हंसते बसते घरानों को हम कोशिश करेंगे कि वो ना उजड़े। जिधर फिर मैं अपने स्टोरी में मैंने कहा वाकई वालदा की डेथ के बाद घर में आने को दिल नहीं करता था, मेहमानों का आमद कम हो गई, रिश्तेदार